एडवा प्रेसिडेंट कॉमरेड श्रीमती और हमारी महामंत्री कॉमरेड मरियम धवले, हमारे इस मंच पर उपस्थित कॉमरेड वृंदा, हमारे एडवा के पूरे देश के आए हुए नेता और सुनने वाले मेरे बहुत ही बहादुर बहनों और भाइयों, एक तरफ तो देश के कोने कोने से बड़ी लड़ाइयों को लड़ने वाली हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ तेलंगाना के कोने कोने से भी हमारी बहनें अपने संघर्षों की यादों को लेकर के यहाँ पर आई हैं। आज मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि हमारे जो एडवा के लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, किस किस तरह के संघर्ष करके यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। अभी आप सुन रहे होंगे, अगर पहाड़ में हम देखें तो पहाड़ में उत्तराखंड है, एक छोटा सा राज्य है, लेकिन आज वो पूरा राज्य महिलाओं के पीछे खड़ा है, क्योंकि एक महिला के साथ वहाँ के बीजेपी के नेताओं ने बलात्कार किया, उसकी जान ले ली, उसको मार डाला और आज पूरा उत्तराखंड महिलाओं के साथ खड़ा है कि हम न्याय लेके रहेंगे, वरना हम सरकार को चलने नहीं देंगे। आज हम देख रहे हैं कि हमारी महाराष्ट्र की बहनें भी यहाँ पर आई हैं। अभी उन्होंने किसानों के साथ एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च निकाला, पैदल मार्च निकाला, वहाँ के प्रशासन को घेर लिया और 2 दिन तक प्रशासन को घेर के रखा, नारा लगाया और प्रशासन को, जो बीजेपी का प्रशासन है, उनको उनके सामने झुकना पड़ा और सबकी मांग, महिलाओं की मांग और किसानों की मांगों को मानना पड़ा। आज हमारे बीच में हमारी बहुत बहादुर बंगाल की बहनें हैं, जो पिछले 15 सालों से एक फांसीवादी हमले का मुकाबला कर रही हैं, हर तरह की गुंडागर्दी का सामना कर रही हैं। हमारी तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उनकी हत्या हुई है। अभी आपको मालूम है, हाल में ही एक मेडिकल कॉलेज की जो डॉक्टर थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। लेकिन हमारी बंगाल की जो एडवा की बहनें हैं, वो उस लड़ाई में आगे हैं और न्याय को लेकर के रहेंगी। इसी तरह से हमारी त्रिपुरा की बहनें, आप जानते हैं बहुत छोटा सा राज्य है, वहाँ आदिवासी जनता है, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। आज बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की गुंडागर्दी के खिलाफ, बीजेपी के सांप्रदायिक हमले के खिलाफ, बीजेपी की मनोवादी नीतियों के खिलाफ हमारी एडवा की बहनें त्रिपुरा में सबसे आगे संघर्ष में खड़ी हैं और सरकार का सामना कर रही हैं। इस तरह से आप देखिए, पूरे देश में हमारी जो यहाँ पर महिला आई हैं अलग अलग राज्यों से, वो संघर्षों की कहानी लेकर के आई हैं। अभी कॉमरेड वृंदा ने, कॉमरेड श्रीमती ने आपको बताया कि केरला में एक नया रास्ता जनता को दिखाया जा रहा है, महिलाओं को दिखाया जा रहा है कि एक ऐसी सरकार भी हमारे देश में हो सकती है जो गरीबों के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, सांप्रदायिक हिंसा को होने नहीं देती है, गुंडों को जेल में भेजती है, बलात्कार का सामना करती है और गरीबी दूर करने का जो सबसे बड़ा काम है हमारे देश में, उसको करती है, उसमें आगे बढ़ती है। उस सरकार की नीतियों को लागू करने में भी, उनको बनाने में भी हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा संघर्ष है। इसलिए सबका नाम मैं यहाँ ले नहीं सकती हूँ, सब राज्यों का मैं ये बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि पूरे देश के लोग आज देखें कि हर संघर्ष के आगे, हर संघर्ष के सामने एडवा का झंडा है, एडवा की हमारी महिलाएं हैं, एडवा की हमारी बहनें हैं और इस संघर्ष को, इस सम्मेलन के बाद हम और भी आगे लेकर के जाएंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। आज हमारे भाजपा के नेता कहते हैं कि नेता हो तो योगी जैसा हो। अभी हमारे प्रधानमंत्री केरला में गए थे, उन्होंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश जैसा केरला बनाऊंगा, मैं केरला को उत्तर प्रदेश जैसा बनाऊंगा। कैसा बनाएंगे? केरला में गरीब के लिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में फीस भी नहीं लगती है। मेरी ननिहाल है, छोटा सा गांव है, उस छोटे से गांव में भी पंचायत का अस्पताल है, पंचायत के पास डॉक्टर है, पंचायत के पास गरीब लोगों को पूरी तरह से सेवा देने के लिए उसका पूरा इंतजाम है। और यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर
अरे वहां के हॉस्पिटल का दीवार टूट रहा है, वहां एम्बुलेंस पंचर है, वहां महिला हेल्थ सेंटर के फाटक के बाहर सड़क के ऊपर बच्चा को पैदा करती है, अपनी भी जान देती है और बच्चे की भी जान देती है। और ये बेशरम भाजपा के लोग कहते हैं हम केरला को उत्तर प्रदेश बनाएंगे। इसका मतलब आप समझिए कि ये अगर आगे बढ़े, इनको हमने मौका दिया तो ये बात बिल्कुल सच है, ये पूरा देश उत्तर प्रदेश जैसा ही बना देंगे। वहां स्कूल सब बंद हो जाएंगे, वहां हेल्थ सेंटर में गाय को बांधा जाएगा, वहां सबसे ज्यादा बलात्कार होगा, सबसे ज्यादा हिंसा होगा, सबसे ज्यादा दलितों का अत्याचार होगा। यह है भाजपा का राज, यह है भाजपा के राज की तस्वीर जिनको हमको आपको समझना है। बहनों, आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं अपने देश के बारे में सोचने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, लेकिन साथ साथ हमको यह भी देखना है कि दुनिया में दूसरी जगहों पे हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है। आज हमको देखना है कि पैलेस्टाइन के अंदर हमारी माता बहनों के साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वहां पर उनका नरसंहार हो रहा है, जितने लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, उसमें से आधे से ज्यादा बच्चियां हैं, बच्चे हैं, हमारी माताएं हैं। बेरहमी से उनको ज़ायनिस्ट फोर्सेस मार रहे हैं और उनके पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के पीछे हमारा चौकीदार भी खड़ा है। हमारा चौकीदार भी अमेरिका के पीछे खड़ा है कि तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। कितनी शर्म की बात है, जो देश साम्राज्यवाद के साथ लड़ता था, जो देश पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ नारा लगाता था, आज वही देश साम्राज्यवाद का चौकीदार बन करके उसके पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो गया है। इतनी शर्म की यह बात है, लेकिन हम और आप साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को नहीं भूल सकते हैं। इस लड़ाई को और तेज करना होगा। आज ये ट्रंप, ये साम्राज्यवादी देश, ये पूरी दुनिया की जनता को धमकी दे रही है, पूरी दुनिया की जनता को कह रही है हम राजा हैं, हम सम्राट हैं, हम सबके ऊपर राज करेंगे। आज हमको वेनेजुएला से झगड़ा है तो वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठा करके, उसकी पत्नी को उठा करके हमने अपने यहाँ जेल में बंद कर दिया है। आज हमको ग्रीनलैंड अच्छा लगता है तो हम ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करेंगे। और हमको आंख दिखा करके, भारत को आंख दिखा करके कहता है तुम सस्ता तेल खरीदोगे, तुम किसी के साथ बातचीत करोगे तो तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे, 50% लगाएंगे, 500% भी लगाएंगे। और हमारा चौकीदार बोलता है अरे नहीं हुजूर, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, हमको माफ कर दो, हम अपना रास्ता बदल देंगे। तो साम्राज्यवाद के खिलाफ हमको लड़ना होगा, साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता को हमें इकट्ठा करके समझाना होगा कि आज पूरी दुनिया की जनता को साम्राज्यवाद से खतरा क्या है। यही नहीं बहनों, हमारे देश के अंदर भी हमारी जो जिंदगी है वो खतरे में पड़ती चली जा रही है। आज हम यहाँ तेलंगाना में खड़े हैं, एलेमा को याद कर रहे हैं, मल्लू स्वराज्यम को याद कर रहे हैं। उन्होंने गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने हाथ में बंदूक उठा करके, उन औरतों ने आगे आकर के जमींदारी और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन आज 77 साल हो गए, 78 साल हो गए हैं, वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो लड़ाई नए रूप में हमको लड़नी होगी। वो पुराना जमींदार गया, लेकिन अब अडानी आ गया, अंबानी आ गया, पूरे जमीन का नया मालिक आ गया। अरे वो जो रामचंद्र रेड्डी था वो तो 40 गांव का मालिक था, अब तो अडानी और अंबानी ये पूरे देश के मालिक बन गए हैं। और हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है और क्या दे तुमको, अरे आसमान दे दिया तुमको, हवाई जहाज दे दिया, हवाई अड्डा दे दिया, तुमको समंदर भी दे दिया, तुमको बंदरगाह भी दे दिया, तुमको रेल भी दे दिया, तुमको जमीन भी दे दी, जमीन के नीचे जो कुछ है वो भी तुमको दे दिया। अब बताओ तुमको और क्या देना है। ये हमारी सरकार की हालत है। तो एलेमा की लड़ाई, मल्लू स्वराज्यम की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, वो नए रूप में और भी ज्यादा खतरनाक रूप में हमारे सामने है, उसको हमें लड़ना होगा। कल 26 जनवरी है, कल संविधान को लागू किया गया,
लेकिन आज ये मनुवादी लोग, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसकी आत्मा को खत्म करने के लिए मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा हमले महिलाओं के ऊपर इनके द्वारा जो शासित राज्य हैं, जहां जहां इनकी सरकार है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां इनकी सरकार है, सबसे ज्यादा हमले महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, दलितों के ऊपर वही हो रहे हैं। और न्याय किसको मिल रहा है? न्याय पीड़ित पक्ष को नहीं मिल रहा है, न्याय महिला को नहीं मिल रहा है, उस बच्ची को नहीं मिल रहा है। न्याय किसको मिल रहा है? बलात्कारी को मिल रहा है। न्याय किसको मिल रहा है? हत्यारे को मिल रहा है। कभी कभी भाजपा वालों से पूछना होगा, अरे भैया तुमको ये बलात्कारी इतने अच्छे क्यों लगते हैं? वो चाहे राम रहीम हो, चाहे बिल्किस बानो के बलात्कारी हो, चाहे हमारे जो पहलवान बहनें हैं उनको सताने वाले हमारे यहाँ के एमपी हो, ये सब तुमको क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये मनुवादी हैं, ये महिलाओं को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये महिलाओं के तमाम अधिकारों को छीनना चाहते हैं और महिलाओं पर हमला करने वालों को पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मेरी बहनों, और यहाँ आप लोग इकट्ठा हो, बड़ी बड़ी लड़ाइयां आपने लड़ी हैं, लेकिन और भी बड़ी लड़ाई हमको आगे बढ़ करके लड़ना है। हमको कमरेड स्वराजम को याद करना है, एलेमा को याद करना है, पापा अमरनाथ को याद करना है, और जो हमारे तमाम नेता थे, तमाम रास्ता दिखाने वाले लोग थे, सुशीला गोपालन, मैथिली शिवरामन, बहुत सारे हमारे नेता हैं। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसे नेता हमारे एडवा को मिले। आज उनको याद करते हुए हम अपने अंदर ताकत भर के कहेंगे, हम आपको भूलेंगे नहीं, हम सिर्फ आपकी तस्वीर को हार माला नहीं पहनाएंगे, आपकी याद से हम हिम्मत जुटा करके महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, गरीबों को इकट्ठा करके इस सरकार के खिलाफ और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। महिला एकता जिंदाबाद, एडवा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।